प्रशांत किशोर बौड़ा गए हैं। उनको लग रहा कैसू हमारा विधानसभा में चले जाए। बिना पेंडी के लोटा है प्रशांत किशोर। उनसे बड़ा धूर्त, उनसे बड़ा छलिया पैदा ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाए हैं, तो खुद ही बन जाए विधायक। उन्होंने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड की हमारी पार्टी 25 सीट से ज्यादा लाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो भाई चुनाव का है लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का 40 साल से जो गढ़ है उस गढ़ को इस बार ढा देंगे। वो कहीं रेस में भी नहीं दिखेंगे हमें। वो सिर्फ हवा बना सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं, लोगों को बलगरा सकते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। जनता वैसे नेता को नहीं चुनेगी जो हर एक दल का दलाली करके आया हो, हर एक दल से आया हो, लोगों को चाटुकर्ता करते हुए आया हो। नीतीश कुमार का बिहार है। नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे, सम्राट चौधरी जिसे चाहेंगे, वो नेता बनेगा, वो विधायक बनेगा। बांकेपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाली है और उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी की भी तरफ से अभिषेक कुमार बंटी को उतारा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मगध यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष और जेडीयू के युवा नेता उत्तम कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा, आपके गठबंधन के तरफ से अभिषेक कुमार बंटी को उतारा गया है, सामने प्रशांत किशोर हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? प्रशांत किशोर क्या है, वो क्या नहीं है, वो चुनाव में हम लोग देख लिए। रह गया अभिषेक जी के लिए भाई। तो समझिए कि एनडीए गठबंधन ने, भाजपा ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो जमीनी स्तर से ऊपरे उठा है। कई संगठन, छात्र संगठन से उठकर एक मध्यम परिवार का लड़का आज बांकेपुर चुनाव में लड़ रहा है। और हम समझते हैं कि ये किंतु परंतु वाली चीजें नहीं है। आप देखे हैं कि बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिलता है और अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में नकेल कसे हुए हैं। तो रह गया बांकेपुर चुनाव, जहां प्रशांत किशोर, हम समझते हैं वो कहीं रेस में भी नहीं दिखेंगे हमें। वो सिर्फ हवा बना सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं, लोगों को बलगरा सकते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। हम समझते हैं कि उनको आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे कि वो अपना भविष्यवाणी करके बताएं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। दूसरे दल की तो भविष्यवाणी करते हैं कि फलाना दल ये कर देगा, फलाना सिमट जाएगा, फलाना ये नहीं बनेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आपका वोट कितना आएगा। जितना तो को भूल ही जाइए आप खाली आप वोट बता दीजिए। बहुत राजनीतिकार हैं आप, तो वोट बता दीजिए कि आप कितना वोट ला पाइएगा। क्या वोट नहीं आएगा उनका? हाँ, निश्चित तौर पर वोट, वही तो वोट तो हर किसी को आएगा। एक नॉर्मल सा लड़का भी खड़ा होगा तो वोट आएगा, लेकिन कितना आएगा? बहुत तो रणनीतिकार है, कैलकुलेशन है, उनके अंदर सोच है। कई हमारे ही दल पे उन्होंने टिप्पणी की थी हमारे विधानसभा में कि हमारे नेता, हमारी पार्टी 25 पर सिमट जाएगी। तो आपने देखा, उन्होंने तो कहा था भाई उससे बढ़कर 25 सीट पर सिमट जाएगी तो हम 25 सीट से ज्यादा आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये आपका ये सवाल ही जनता का जवाब समझ जाइए। जो व्यक्ति अपने वादों पर खड़ा नहीं उभरा, उन्होंने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड की हमारी पार्टी 25 सीट से ज्यादा लाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो भाई चुनाव का है लड़ रहे हैं। आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। आपको तो भाई जाइए, बुढ़िया बिस्तर बांधिए, अगल बगल जाइए और पॉलिटिशियन पार्टी की दलाली करिए। बस यही तो काम है आपका। हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार के पुत्र हैं, बिहार के धरती पुत्र हैं। नीतीश कुमार के नाम से बिहार भी विदेशों में जाना जाता है। ये उनकी धरती है, हमारे नेता की धरती है। और जो हमारे नेता पर बोलेगा उसकी जनता, भाई बिहार की जनता नीतीश कुमार के नाम से सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का 40 साल से जो गढ़ है उस गढ़ को इस बार ढा देंगे। अरे वो तो उनका तो बयान है, उनको क्या ही बोले हम। वो तो कुछ भी बोलेंगे। अभी चुनाव तक जाते जाते वो कुछ भी करवा भी सकते हैं। अब इतना देखिए, उनका एक ही काम है, बाराती में समझते हैं शादी ब्याह दुल्हा दुल्हन करता है, लेकिन माहौल बैंड बाजा बाराती बजाता है। वो डीजे बनाता है। वो डीजे हो सकते हैं बिहार के लिए, वो माहौल अच्छा बना सकते हैं, बैंड बाजा लेके वो ये सब करने में बहुत माहिर है। लेकिन वोट
जनता वैसे नेता को नहीं चुनेगी जो दूसरे दल के जो हर एक दल का दलाली करके आया हो, हर एक दल से आया हो, लोगों को चाटुकर्ता करते हुए आया हो, और वैसा लोगों को जनता नहीं न करे। कैसे कह सकते हैं उनको दलाल, आप कह सकते हैं उनको चाणक्य कहा जाता है भारत का। चाणक्य कहा जाता है तो काहे नहीं भाई जीत पाए? क्या क्या चाणक्य समझते क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बनाए हैं, नहीं, मुख्यमंत्री यार नीतीश भाई, कुमार जी को बनाए हैं, तो खुद ही बन जाए विधायक, खुद ही उनकी पार्टी ले आएगी। देखिए चाणक्य थे वो विद्यमान थे। अब ऐसे लोग को चाणक्य से आप लोग तुलना कर देते हैं। बिहार की जनता, बिहार के लोग इस बात की तुलना नहीं करता है, ये आप लोग तुलना चाणक्य करते हो, खुद के अपने आप चाणक्य। अरे चाणक्य कैसे थे उनके भाई, उनका औहदा कहाँ और किसको कहाँ मिला रहे हैं आप लोग? आप जिनको कहते हैं नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, उनको भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ही बनाए हैं। अरे भाई वो कह तो रहे हैं, वो बिना पेंडी के लोटा है प्रशांत किशोर, उनसे बड़ा धूर्त, उनसे बड़ा मतलब धूर्त, उनसे बड़ा छलिया और उनसे बड़ा कोई बोलने वाला आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। सिर्फ बोली बोलते, माहौल बनाते। अरे भाई आपको बोलने से पहले संघर्ष करिए, आप खटिए, बांकीपुर में, बिहार में खटिए, आइएगा, हवा पानी बनाइएगा, करके जाइएगा। तो ये बिहार है भैया। बिहार जब जब लोगों को लगता है कि हमारे नेता कमजोर हो रहे हैं, हमारे नेता सबसे प्रबल और सबसे स्ट्रांग हमारे नेता उसी वक्त होते हैं। नीतीश कुमार का बिहार है। नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे, सम्राट चौधरी जिसे चाहेंगे, वो नेता बनेगा, वो विधायक बनेगा, अन्यथा किसी का कोई वैल्यू नहीं। आप करेंगे सम्राट चौधरी जिसे चाहेंगे वही विधायक बनेगा, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है लेकिन सम्राट चौधरी का नेतृत्व पसंद नहीं है। अरे बीजेपी नेतृत्व पसंद नहीं करती सम्राट चौधरी जी को, तो हम समझते हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती। मुख्यमंत्री तो एनडीए घटक दल ने ना मिलके बनाया, जिसमें भाजपा है, जेडीयू है, आरएलएम है, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, सब मिलके बनाई है। कह तो रहे ये प्रशांत किशोर बौड़ा गए हैं, उनको लग रहा कैसू हमरा विधानसभा में चले जाए। समझिए ना जी, जो व्यक्ति कहता है कि हम सीएम बनाए हो, पीएम बनाए हो, हमने ये किया, एक छोटा सा लड़का, भाई अभिषेक जी भाजपा के कार्यकर्ता रहे, नीमबर के रहे हैं, उनको हरा देंगे दिन के 12 बजे, मैं बता दूं आपको। क्योंकि वो गली, वहाँ के एक गली से, वहाँ के लोकल है, एक लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता, समझिए हमरा जैसा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है वहाँ, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता और बिहार के लोग वहां पे एनडीए गठबंधन को जिताएंगे और फिर से कोई मुकाबले नहीं है। रेखा गुप्ता भी दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं इस बार। देखिए जितने भी लोग खड़े होते हैं राजनीति में, सब दावा करते हैं, सबको करना भी चाहिए। राजनीति में कोई कैसे कह देगा कि हम भाई चुनाव से जीत बाहर हो गए हैं? करना चाहिए, शुभकामनाएं हैं, लड़िए। लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे हैं और दिन के 12 बजे जीतेंगे। एक गरीब परिवार का लड़का जीतेगा और बिहार में दिखाएगा कि एनडीए गठबंधन ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाती है जो जमीन से जुड़े हों और बिहार के विकास में अपना योगदान दे सके। तो चलिए, हमारे साथ मगध यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा, इन्होंने साफ साफ कहा कि जो अभिषेक कुमार बंटी को एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी बनाया गया है उनकी जीत सुनिश्चित है। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।